Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dear and respected students, you have learned two questions in our first two lectures. Now we are going to start question number 3 with the name of Allah Almighty, who is most merciful and beneficent. आपने पहले मेरे दो लेक्चर्स के अंदर दो क्वेश्चन सुन लिए होंगे और उम्मीद करता हूँ कि वो आपने प्रिपेयर भी कर लिए होंगे, क्योंकि फोर्थ ईयर के एग्ज़ाम स्टार्ट होने जा रहे हैं विद द अर्ली पीरियड ऑफ टाइम के साथ एग्ज़ाम स्टार्ट होने जा रहे हैं और उसी को मद्देनज़र रखते हुए मैंने 2 क्वेश्चन के लेक्चर्स अपलोड कर दिए हैं. नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर थर्ड क्वेश्चन इन आवर टुडेज़ लेक्चर. आज के लेक्चर में हम तीसरा क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, नावल द ओल्ड मैन एंड द सी. लेट्स स्टार्ट. हम शुरू करते हैं. क्वेश्चन की स्टेटमेंट कुछ इस तरह है: डिस्क्राइब सैंटियागोस एडवेंचरस फाइट. सैंटियागो की मुहिमाती लड़ाई को बयान करें विद द मार्लन, बड़ी मछली के साथ, एंड हिज अटेम्प्ट टू सेव, और इसने जो कोशिश की थी इसे बचाने की, इट फ्रॉम द शार्क्स, बड़ी खूनी मछलियों शार्क्स से इसे जो बचाने की कोशिश की थी उसको बयान करें. सेकंड क्वेश्चन है, डियर स्टूडेंट्स, द फाइट द ओल्ड मैन वाज फाइटिंग, वो लड़ाई जो बड़ा आदमी लड़ रहा था अगेंस्ट द मार्लन, बड़ी मछली के खिलाफ, मस्ट बी वन, उसे लाजमी जीतनी थी. हिज लाइफ एंड ऑनर, क्योंकि उसकी ज़िंदगी और इज़्ज़त, डिपेंड अपॉन इट, उसका इन्हिसार इस पर है. डिस्कस, इसे बयान करें. इस तरह भी क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है. फर्स्ट 2 क्वेश्चन की स्टेटमेंट कुछ इस तरह है. थर्ड क्वेश्चन का आंसर भी आप इसी से निकाल सकते हैं. ये क्वेश्चन है, द बिगेस्ट फिश इज़ द बिगेस्ट चैलेंज फॉर द ओल्ड मैन, बड़ी मछली और बड़ा मुकाबला बूढ़े आदमी के लिए. डिस्कस इट, इसे बयान करें. 4 क्वेश्चन है, एलैबोरेट द फाइनल सीन, आखिरी मंजर जो है नावल का, या आखिरी मंजर जो है बूढ़े आदमी की लड़ाई का, सैंटियागो की स्ट्रगल, कोशिश का, विद द मार्लन, बड़ी मछली के साथ, उसको बयान करें या उसकी वजाहत करें. तो वी हैव कंप्लीटेड 4 क्वेश्चंस स्टेटमेंट्स. नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. अब इस क्वेश्चन का हम आंसर स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो बी कंसंट्रेट ऑन द आंसर. ऑन द 85th डे, 85वें दिन, सैंटियागो इज सक्सेसफुल इन कैचिंग अ बिग मार्लन, 85वें दिन सैंटियागो बड़ी मछली पकड़ने में कामयाब हो जाता है. विच सून बिकम्स आउट ऑफ हिज कंट्रोल, जो जल्द ही उसके काबू से बाहर होना चाहती है. आफ्टर द ओल्ड मैन हैड कॉट द बिग फिश, बड़ी मछली को पकड़ने के बाद बूढ़ा आदमी, एट द बिग फिश बिगेन टू पुल, वो उसे खींचना शुरू कर देता है. द स्किफ, अपनी कश्ती के अगेंस्ट, मुखालिफ सिमत में. स्किफ कहते हैं उस कश्ती को जिसमें बूढ़ा आदमी सवार था. स्किफ अगेंस्ट द करंट ऑफ द सी वाटर, वो अपने समंदर की मुखालिफ सिमत में ना इसको खींचना शुरू कर देता है. तो दिस रिवील द मार्लन्स क्वालिटीज़, तो ये जाहिर करती है बड़ी मछली की खूबियों को, बिफोर द ओल्ड मैन, बूढ़े आदमी के सामने. तो ये जब नुमाया खूबियाँ बूढ़े आदमी के सामने अयां होती हैं, एंड ही थॉट, वो सोचता है कि दैट इट वाज अ जैगेंटिक, ये एक बहुत बड़ी, बिग, ब्रेव, बहादुर, एक्टिव, चुस्त, एंड अ पेशेंट फिश, और सब्र वाली मछली है. द ओल्ड मैन रियलाइज दैट, बूढ़ा आदमी इस हकीकत से आशना होता है कि वुड हैव टू फेस अ वेरी टफ टाइम, कि अब उसे बड़े मुश्किल हालात का सामना होगा. फ्रॉम दिस ब्रेव अपोनेंट, अपने इस मुखालिफ हरीफ के खिलाफ. सून अ फीलिंग ऑफ पिटी, जल्द ही एक तकवे का एहसास, एंड सिन, और गुनाह का, रेज हेड इन सैंटियागो, जल्द ही वो सैंटियागो के सर में पैदा हो जाता है एक ऐसा रहम का एहसास कि दैट ही मस्ट नॉट किल सच अ नोबल क्रिएचर, कि उसे इस शरीफाना मखलूक को मारना नहीं चाहिए, कत्ल नहीं करना चाहिए. डियर स्टूडेंट, वी हैव कंप्लीटेड फर्स्ट पैराग्राफ ऑफ दिस क्वेश्चन. अगर आपका कोई भी क्यूरी या कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं. कमेंट सेक्शन में जाके उसको कमेंट कीजिएगा, मैं इंशाल्लाह उसका आंसर करूँगा.
उसके बाद क्वेश्चन पैराग्राफ नंबर 2 हम डिस्कस करने जा रहे हैं। सिंस द मार्लिन वाज पुलिंग सैंटियागोज बोट, बड़ी मछली जो थी उसने सैंटियागो की कश्ती को खींचना शुरू कर दिया। अगेंस्ट द करंट ऑफ द सी, समंदर के मौजूदा पानी की मुखालिफ सिमत में कश्ती को खींचना शुरू कर दिया। ही फेल्ट आ सॉफ्ट फीलिंग ऑफ लव, बूढ़ा आदमी उसके लिए एक नरम एहसास महसूस करता है मोहब्बत का। इन इज बॉसम, अपने सीने में, अपनी छाती में, फॉर द फिश, बड़ी मछली के लिए। ही टॉक्स विद द फिश थैस, अगरचे वो इस तरह मछली से मुखातिब होता है, फिश आई लव यू, मछली मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ, एंड रिस्पेक्ट यू वेरी मच, और तुम्हारी बहुत दीद करता हूँ, तुम्हारा एहतराम करता हूँ। बट ही कुड नॉट स्पेयर सच अ फू सो ईजीली, लेकिन वो अपने मुखालिफ हरीफ को इतनी आसानी से नहीं छोड़ सकता। बिकॉज, क्योंकि इट वॉज द डिमांड, क्योंकि ये मुतालबा था, ऑफ हिज प्रोफेशन, उसके पेशे का, टू किल द फिश, बड़ी मछली को मारना, ये उसके पेशे का मुतालबा था। टू फीड हिमसेल्फ, खुद को खुराक देना, एंड द बॉय मैनोलिन, और उसके जो शागिर्द था उसके पास, उसको खुराक देना उसका पेशा था। ही आल्सो वांटेड टू प्रूव हिमसेल्फ, और वो अपने आप को खुद को साबित भी करना चाहता था, द चैम्पियन ऑफ फिशिंग, माहीगीरी का चैंपियन, बिफोर द अदर फिशरमैन, दूसरे माहीगीरों के सामने, हु रिगार्डेड हिम एज सैलो, जो उसे बदकिस्मत समझते थे। नाउ डियर स्टूडेंट्स, we have completed second paragraph of this question. Now we are going to start, now we are going to resume last paragraph of this question. अब इस क्वेश्चन का हम आखिरी पैराग्राफ पढ़ने जा रहे हैं। The old man wished the marlin, बूढ़े आदमी की यह ख्वाहिश थी, the marlin circle around his boat, कि बड़ी मछली उसकी कश्ती के इर्द गिर्द चक्कर लगाए, so that, ताकि he might stab it, वो इसे डंडा मार सके, वो इसे वो जो उसके हाथ में चाकू टाइप और या डंडा टाइप कोई चीज़ थी, और स्टैब बेसिकली कहते हैं चाकू के वार करने को, तो उसके हाथ में जो चाकू का वार था वो इसे कर सके। नाउ ही वॉज फुली डिटर्मन, अब उसे मुकम्मल अज़म था, टू डिफीट हिज ग्रेटेस्ट अपोनेंट, कि वो अपने इस मुखालिफ हरीफ को शिकस्त देगा। एट लास्ट, आखिरकार, द मार्लिन स्टार्टेड सर्कलिंग अराउंड द स्किफ, बड़ी मछली उसकी कश्ती के इर्द गिर्द चक्कर लगाना शुरू कर देती है। द ओल्ड मैन थ्रू हिज स्पीयर एट द बिग फिश, बूढ़ा आदमी अपना नेज़ा इस बड़ी मछली की तरफ फेंकता है। एट लास्ट, आखिरकार, द फिश डाइड वाटनिंग द सी वाटर विद इट्स ब्लड, मछली मर जाती है और वो अपने खून के साथ समंदर के पानी को सुर्ख कर देती है। नो डाउट, कोई शक नहीं, द ओल्ड मैन्स स्ट्रेनियस एफर्ट, बूढ़े आदमी की जो सख्त कोशिश थी, टू किल द मार्लिन, बड़ी मछली को मारने में, प्रूव्ड हिज डॉन्टलेस करेज, वो उसका ना खत्म होने, डॉन्टलेस का मतलब होता है बेखौफ, उसका बेखौफ हौसला साबित होती है। टू किल द मार्लिन, बड़ी मछली को मारने के लिए, डॉन्टलेस करेज, बेखौफ हौसला साबित होती है। डिटर्मिनेशन, आज़म, एंड पावर ऑफ एंड्योरेंस, और एक बर्दाश्त का ताकत का मुजस्मा साबित होती है। डियर स्टूडेंट्स, वी हैव कंप्लीटेड third question with the name of Allah Almighty, or now we shall discuss the fourth question in our next lecture. First of all, you should learn by heart these questions which we have completed in our these lectures. Allah Hafiz.